महाभारत के युद्ध से भगवान ने ये संदेश दिया। युधिष्ठिर राजा बने। इसके आगे का वृत्तांत आप लोग संक्षिप्त में कथा के 2 दिवस में श्रवण कर चुके हैं। राजेंद्र, इस युद्ध के बाद भगवान द्वारका में राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी आपने एक संदेश दिया, जब जब होय धर्म के हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, विप्रधेनु सुर संत हित। और भगवान इन चारों का हित कर चुके हैं, गोचारण भी कर चुके हैं। अब इनके द्वारका में रुकने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि धर्म की स्थापना हो गई। इस धरा पर आने का जो कार्य था हमारे प्यारे प्रभु का पूर्ण हो चुका था। अब द्वारका में रुकने का कारण भगवान यानी चान्यानी मुकुंदस्य महात्मनां वीणानंत वीरस्य श्रोतुमिच्छामहे वयम्। हे गुरुवर, हे परम गुरु, इस महाभारत के युद्ध के बाद भगवान के द्वारका में रुकने का उद्देश्य क्या है? या इन्होंने और कौन सी लीलाएं की हैं और कौन से कार्य किए हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन कृष्णा स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म विक्रमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान कृष्ण का कोई एक मित्र था और इस श्लोक में ही सुखदेव जी ने घुमा दिया है। कृष्णा स्यासीत सखा, कश्चित सखा नहीं कहा है, कृष्ण स्यासीत सखा। आसीत माने था, सखा माने मित्र। लोगों ने पूछा कौन? बोले कोई। सुखदेव जी ने यह नहीं कहा कि कोई मित्र था मित्र कोई। कैसा था? बोले ब्राह्मणो ब्रह्म विक्रमा, ब्राह्मण था। और सबसे अच्छी बात क्या थी? उस मित्र के पास साधारण धन नहीं था। अभी तक हम कहते रहो बड़ा गरीब था, बड़ा दरिद्र था, भीख मांगता था। लेकिन ये सुदामा जी के ठीक विपरीतार्थक बातें हैं। क्योंकि उसके पास क्या है? बोले ब्रह्म वित्तमा, तपोनिष्ठ ब्राह्मण है जिसके पास ब्रह्म रूपी धन है। और मेरी दृष्टिकोण में जिसके पास ब्रह्म रूपी धन है, क्या उसे संसार के किसी धन की आवश्यकता है? जिसके पास ब्रह्म रूपी धन हो। और इतना ही नहीं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से विरक्त हो चुका है, प्रशांतात्मा, साधारण भी नहीं है। भगवान विष्णु का जब हम चिंतन करते, ध्यान करते हैं तो क्या बोलते हैं? शांताकारम। भगवान का स्वरूप कैसा है? शांत। लेकिन भगवान के इस मित्र को लिखा गया प्रशांतात्मा। अगर वो शांतात्मा है तो भगवान का ये जो ब्रह्म रूपी धन रखने वाला ब्राह्मण है, ये प्रशांतात्मा है। जितेन्द्रिया, पाठ कर्मेंद्रिय, पाठ ज्ञानेंद्रिय, एक मन, जितने अपनी इन 11 इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, जितने अपनी 11 इंद्रियों का दमन कर लिया है, जितने अपनी 11 इंद्रियों को बामुखी के स्थान पर अंतर्मुखी बना लिया है, ऐसे इंद्रिय निग्रह जीवात्मा का नाम हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे अग्रजों ने सुदामा रखा है। मैंने नहीं रखा है। उस तपोनिष्ठ
इंद्रिय निग्रही, ब्रह्मवेत्ता, विरक्त ब्राह्मण का नाम हमारे अग्रजों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे से बड़े लोगों ने उस ब्राह्मण का नाम सुदामा रखा है। और हम लोग उस पद चिन्हों पर चलते हुए आज भी ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण के उस मित्र का नाम था सुदामा। चाहे तो ये मान लिया जाए कि जो हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, या जो हम सुनते हैं, हमने भी कथा किसी से पढ़ी है, सुनी है। अब हमसे जो पढ़ते और सुनते हैं, तो जिसकी हमने सुनी वो हम बोलते, जो हमारी सुनेगा वो बोलेगा। तो हमें ये बताया गया कि भगवान ने सुदामा जी का उद्धार किया। दो कारण। पहले तो इस कथा में करुणता, भावुकता, सरसता का समावेश करने के लिए नरोत्तम दास कवि के कवित्वों का प्रयोग किया गया। और जब विद्वानों ने उन कवियों के कवित्वों का प्रयोग किया, तो उन कवित्वों में कवि ने भगवान के इस मित्र का नाम सुदामा रखा है। कुछ विद्वानों का सुदामा का अर्थ बहुत अच्छा है। सु माने स्वयं, दाम माने इंद्रिय, दामा माने दमन करने वाला। और यह श्लोक प्रमाणित करा, जितेंद्रिया। अगर सुदामा का शाब्दिक अर्थ है इंद्रिय विजेता, इंद्रियों का दमन करने वाला, सुदामा शब्द का अर्थ है, तो ये तो श्लोक पहले कह रहा है, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। जितेंद्रिय मित्र है भगवान का। भैया कथा सुनो, भगवान पूछेंगे कितनी सुनी, तुम कहोगे पंडित जी की हम चढ़ौती समेटते रहे। कथा सुन लो, ये कहीं नहीं जाएगी, जाएगी चली जाने जो, जितनी जाएगी मेरे मुकद्दर में जितनी होगी उतनी आ ही जाएगी, चाहे जहां से आए। केवल कथा सुनिए आप। जय जय श्री जितेंद्र, इंद्रिय विजेता भगवान का मित्र कोई। अच्छा, दरिद्र किसे लिखा गया? सुदामा को नहीं लिखा गया। दरिद्रता में और गरीबी में एक अंतर है। दरिद्रता एक स्वाभाविक गुण है। दरिद्र हम उसे कह सकते हैं जिसकी कामना की पूर्ति ना हो। जैसे आप लोगों ने आपस में ही बोलचाल में सुना होगा, भैया इसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन बड़ा दरिद्र है। माने दरिद्रता स्वाभाविक गुण है और गरीबी तो कर्म, भोग, प्रारब्ध और परमात्मा प्रदत्त। सुदामा गरीब तो हो सकता है, सुदामा गरीब होगा, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। फिर दरिद्र किसे लिखा गया? सुदामा की पत्नी को लिखा गया। पतिव्रता पतिम प्राह मिलायता बदनेन सा। दरिद्रा कैसी है तो पतिव्रता, पद चिन्हों पर चलने वाली है, लेकिन दरिद्र है। क्यों? वो अपने पति के माध्यम से परमात्मा से कुछ चाहती है, कामना है, और जिसके अंदर कामना है दरिद्र वही है। तो पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनेन सा, और दरिद्रा शीदमाना शावे विमाना भिगम्मचा। दरिद्र है, सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। ऐसी पत्नी सुशीला, उस तपोनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण की पत्नी। अब आज के परिवेश में भागवत की कथा में इतनी आधुनिकता आ गई है, सत्यता ही हम ना तो कथा कहना चाहते हैं और ना आज श्रोता कथा सुनना चाहते हैं। बिल्कुल कथा का विकृत रूप हो गया है। हम आपको दोष नहीं देते, हमने अपने आप को इस कथा में ढालने के लिए
अपने को भी बदल दिया है, बदल दिया मैंने अपने आप को इस कथा में। एक बहुत सुंदर प्रश्न है। कभी कभी हमारे संगीत के कलाकार हमसे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं पंडित जी पहले ले जाते हो और इसके बाद हमारे विपरीत बोलते हो। कथा क्या केवल नाचने गाने और राग का विषय रह गया है? क्या यही कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी जो आज लोग सुनाते हैं? हम 10-10 रुपए के लिए झांकी बनवाते हैं और भगवान को भिखारी बनाकर समाज में नचाते हैं। यही रहेगी भागवत। हमने भी कल यहां बनवाई थी। लोगों ने कहा कि पंडित झांकी नहीं बन रही। यही के कलाकार थे, मिल गए हमें, भैया इज्जत हमारी बचाओ, थोड़ी देर के लिए बना दो। लेकिन कथा का मतलब केवल ताकी झांकी नहीं है। कथा केवल नाचने गाने बजाने का विषय है। आप लोगों से एक प्रश्न है, केवल ईमानदारी से बताना, जितने लोग यहां बैठे मेरे समेत, आपके परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली हो, कोई कुशासन पर लेटा हो और पड़ोसी ढोलक बजवा रहा, उसे अच्छा लगेगा? केवल इतना बता दीजिए कि आपके घर परिवार में कोई कुशासन पर लेटा हो, इमरजेंसी बीमार हो और पड़ोसी ढोलक बजवा रहा हो, ईमानदारी से बताइए आप में से किसी को अच्छा लगेगा? शायद उससे जीवन भर का व्यवहार टूट जाएगा। और आपकी कथा में कौन मरने जा रहा है? जिसे भगवान ने स्वयं मां के गर्भ में प्रवेश करके बचाया है। ये हम चलते चलते आपको संदेश दे रहे हैं। आप अपने पथ को भूलिए नहीं, आप भटकिए नहीं। लोग कहते भीड़ कितनी होती है। प्यारे, मेरा दूसरा प्रश्न है, जब रामलीला होती है तो सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है? पता है आपको कब भीड़ होती है? जब तखत पर वो साड़ी पहनने वाला 3 बार कहता है शुक्रिया अदा करता हूं, भीड़ तब होती है। और गौर करके देखना, वो नाचने वाला 3 ही बार शुक्रिया अदा करता, 4 बार नहीं करेगा, 2 बार कमलाकांत नहीं करेगा। कभी देखना 3 बार ही करता है। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, चाहते हैं कि भरथना से जाते जाते अब की बार मैं आपके जमीर को जगा के जाऊं, आपके खून को गर्म करके जाऊं। मैंने बहुत दिन सुदामा चरित कृष्ण जन्म का लिया है। अब हम चाहते हैं कम से कम आपका खून गर्म तो हो। जिस समय नाचने वाला स्टेज पर गाता और आप पैसा देते हैं तो 3 ही बार कहता, पैर पटक कर शुक्रिया अदा करता हूं। जानते हो मतलब क्या है? बोले तुम नहीं, तुम, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बाबा। क्योंकि गरुड़ पुराण में 3 ही पीढ़ी तक मजबूत रिश्ता है। इसके बाद रिश्ते बदल सकते, 3 पीढ़ी मजबूत है। तुम पैसे भी देते हो और वो 3 पीढ़ियों को तखत पर कुचल कर चला जाता है और कहता बेटा शुक्रिया है। क्या इससे परशुराम की महत्ता कम हो जाती है? रामलीला में अगर हजारों आदमी की भीड़ होती है और जैसे धनुष टूट गया, नाचना गाना खत्म हो गया, लोगों ने कुर्ता झाड़ा, हो गई रामलीला, चलिए। क्या इससे परशुराम की महत्ता कम होती है? कम नहीं होती है। परशुराम जिस समय स्टेज पर आता है और चारों तरफ दृष्टि डालता है तो वो जान लेता है कि भरथना का जितना कूड़ा था वो सब तहस नहस हो गया, सब कुट-पिट गया, कुचल गया। अब केवल यह हीरा बचा हुआ है। ये सब यह हीरा बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी महत्ता कम नहीं होती। और उस मोहल्ले में, भरथना की बात नहीं है तो मैंने नाम ले दिया, उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस क्षेत्र में पूरी रात 150 लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी रात इंतजार करते हैं और कहते भैया तब चलेंगे जब परशुराम जी आएंगे, तब जाएंगे। वही बन जाओ ना, वही बन जाओ कि जब परशुराम जी आएंगे तब हम रामलीला का दर्शन करने जाएंगे। नाचने गाने वालों की भीड़ में क्यों बहक रहे हो? जैसे भगवान ने मां के गर्भ में जाकर बचाया है, वही मरने जा रहा है। कुछ समय शेष रह गया है, वही मरने जा रहा है। और लोग कह रहे हैं पंडित जी एक भजन हो जाए, कुछ नाच लें।
भक्त मरने जा रहा है और लोगों को नाचने की पड़ी है, क्या भगवान को अच्छा लगता होगा? शायद वो बैठ करके रोते होंगे कि लोगों ने, विद्वानों ने कैसा मेरे साथ बर्ताव कर रखा है। भागवत नाचने का विषय नहीं है, भागवत गाने का विषय नहीं है प्यारे, भागवत रोने का विषय है। क्योंकि रामायण प्रयोग का विषय है, गीता योग का विषय है, लेकिन भागवत तो वियोग का विषय है। भागवत तो मरना सिखाती है। किसे सुननी चाहिए? जो मरना नहीं चाहता है, जिसे मरने से डर लगता है, या जो मरने की कला सीखना चाहता है। भागवत का पठन पाठन मनन उसे करना चाहिए। लेकिन हमने धनोपार्जन के लिए मैंने बहुत झांकी बनवाई, लेकिन सुदामा जी की झांकी कभी नहीं बनवाई नहीं तो मैं समाज में टिक ही नहीं पाता। लोग कहते हैं उन्हें मत बता, वो कथा ही नहीं करते। तो इस समाज में इन गाने बजाने वालों के बीच में हमें भी टिकना था, तो हम टिके। लेकिन हमने सुदामा जी की झांकी कभी नहीं बनवाई, और ना आपने कभी मेरी कथा में देखी होगी। क्योंकि सुदामा जी को इतना बढ़िया बना दिया कि बेचारे लंगड़ाते लंगड़ाते आते हैं, कमंडल लेकर पूरी समाज में भीख मांगते हैं। जिसके पास ब्रह्म रूपी धन है वो समाज में भीख मांगता है, भीख मांग करके पंडित जी को पकड़ा देता है, और भगवान पैर धोते सुदामा जी कुर्सी पर बैठते हैं तो पीछे को मुंह कर लेते हैं। कितना बेअकल और मूर्ख सुदामा जी को बना दिया है। कुर्सी पर बैठने की शऊर नहीं है। सुदामा जी के पास अक्ल नहीं थी सिंहासन पर बैठने। जिस सुदामा ने स्वयं कृष्ण को पाठ पढ़ाया है, जब कृष्ण पाठ भूल जाते थे तो सुदामा वो पाठ कृष्ण को याद कराते थे। जिसने अपने ब्रह्मत्व को सिद्ध करने के लिए काशी में पता नहीं कितना सम्मान किया है, काशी में जिसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान घोषित किया गया, और आज हम लोग उसे कुर्सी पर बैठने का शऊर नहीं देखते, पीछे मुंह कर लेते। क्या सुदामा इतने? जिस सुदामा, मेरी समझ में कृष्ण से भी ज्यादा बड़ा ज्ञान था सुदामा। इस समय एक बहुतायत लेख फेसबुक व्हाट्सएप पर चल रहा है कि सुदामा जी ने चावल चना क्यों चबाई थी। ये बहुतायत प्रसंग चल रहा है क्योंकि सुदामा जी ने जब चावल चने पकड़े तो चने को श्राप था, जो खाएगा वो भिखारी हो जाएगा, जो खाएगा उसे भोजन नहीं मिलेगा। सुदामा जी ने सोचा कि अगर ये चना मेरे कृष्ण चबा लेंगे और वो कहीं गरीब हो गए तो फिर त्रैलोक का क्या होगा। तो जो सुदामा इतनी जानकारी रखता हो, उन्हें हमने झांकी में बैठने की तमीजें नहीं सिखाई। खैर, ये अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना वक्ता का कानून और संविधान है। हम तो कहेंगे केवल कथा सुनो, व्यथा मत सुनो। कथा सुनो, समझो, उसे जीवन में उतारो। उतनी देर सुनो, मैं ये नहीं कहता 10, 20, 50 घंटा सुनो, उतनी देर सुनो जितनी देर मन लगे। और जब मन न लगे तो फिर उस कथा के सुनने का कोई मतलब नहीं है। मन भर कथा सुनो, और जब मन कहे घर के कार्य करो तब करो। खैर, फिर लौटिए अपने प्रसंग पर। ये मेरा अपना मत था, अपना बहाव था कि किसी तरह हम आप जाग जाएं तो शायद अपनी पुरानी परंपरा में लौट आए, लौटेंगे। क्योंकि पुरानी चीज ही तो नए फैशन में आती है। याद है पहले लोग टैरी कार्ड ढूंढते थे, बोले कार्टन बेकार है, टैरी कार्ड। भीड़ लगती थी मार्केट में, और जब फैशन लौटा, भैया ने कार्टन दिखाइयो, कार्टन का फैशन आ गया। पहले लोग कलीदार कुर्ता पहनते, नेहरू कट बनियान पहनते थे, अब कॉलरदार चला है। चिंता मत करिए, 2-4 साल में फिर कलीदार आ रहा है। तो काम है ना, जमाना समय बदलता रहता है, संसार का मतलब ही परिवर्तन है। इसलिए मैंने आपको अपनी तरफ खींचा, ये कोशिश की। अब सुदामा और सुशीला, सुदामा जीवात्मा है, सुशीला सुबुद्धि है, पत्नी है।
पत्नी का मतलब क्या? पहले लोग कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब है जो अपने पति को धर्मोन्मुखी बनाए। दूसरी बात, किसी भी पुरुष के उत्थान में, किसी भी पुरुष की प्रगति में कहीं ना कहीं नारी का हाथ है। मैं ये नहीं कहता केवल पत्नी का, क्योंकि बगैर शक्ति के शिव भी शव है। अगर शक्ति नहीं है तो शिव भी शव है। तो किसी न किसी रूप में पुरुष की प्रगति में, उत्थान में नारी का हाथ है। तो पहले धर्म पत्नी जो पति को धर्मोन्मुखी बनाए। फिर कुछ शार्ट फार्म आ गया, छोटा लोग बोलने लगे तो कहने लगे पत्नी। पत्नी का मतलब है जो अपने पति को पतन से बचा ले। अब ना तो कोई धर्म पत्नी कहता है और ना कोई पत्नी कहता है। अगर जोड़ी जा रही हो और आप पुरुष से पूछे भैया तुम्हारे साथ ये नारी कौन, तो वो तुरंत उत्तर देगा वाइफ। वाइफ का मतलब है वाइफ इज नाइफ फॉर ह्यूमन लाइफ। बाकी आप लोग समझदार हैं। ये बात हम यहाँ कह रहे हैं, कानपुर में नहीं कहते हैं। जय जय श्री। तो सुबुद्धि रूपी सुशीला ने जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए एक कार्य किया है। साड़ी का एक ठेंगरा चैल खंडेन तान बद्धा भद्रे प्रादादुपायनम। टूटे हुए चावल, कहीं कहीं से लोग चिहुरा भी कहते हैं, और वो है कितने? 4 मुट्ठी। या चित्वा चतुरो मुष्ठी। और थे कैसे विप्रान पृथक तंडुलान। वो 4 मुट्ठी चावल टूटे थे और अलग अलग थे, एक नहीं थे। अच्छा, नरसी गरीब था। कलयुग की कथा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नरसी एक सेठ का बेटा था, कृष्ण भक्ति में सब कुछ लुटा बैठा। इस बात को उठाने का मेरा एक उद्देश्य कि अगर इस ब्राह्मण का नाम सुदामा था और इसका नगर दक्षिण भारत में पोरबंदरगाह के किनारे सुदामापुरी नाम का था, और अगर इस ब्राह्मण का नाम सुदामा और इनके नाम से उस नगर का नाम सुदामापुरी था, इससे भी सिद्ध होता है कि सुदामा गरीब नहीं था। क्योंकि आज भी परंपरा है, किसी नगर, किसी गांव, किसी मोहल्ला या किसी रोड का नाम वहां के किसी प्रतिष्ठित मुखिया और धनवान व्यक्ति के नाम से नामकरण संस्कार होता है। आज भी ये परंपरा है। तो अगर इनके नाम से वो गांव बसा था तो भी ये दरिद्र नहीं थे, गरीब नहीं थे। ये मान लो कि नरसी की तरह कृष्ण भक्ति करते करते सुदामा का सब कुछ कब चला गया ये सुदामा जी को पता ही नहीं था। तो केवल कृष्ण भक्ति में मग्न रहते। पता कब लगा? जब सुशीला ने कपड़ा और वो भी 4 मुट्ठी अलग अलग, तब सुदामा जी ने पूछा, देवी क्या कृष्ण को देने के लिए अपने घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है? ये 4 मुट्ठी चावल अलग अलग कैसे? बजे छोड़ रहे नेट पे चेक करो। जय जय बोलो कृष्ण भगवान की। आइए प्रश्न पर। अच्छा, तुम ऐसा करना, तुम्हारा जब टाइम हो तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, तुम चले जाओ। हम तो बोल ही रहे तुम्हारे खिलाफ इस समय। हाँ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है, ऐसे हो जाएगा, हमें बोलने दो। तुम्हें अगर ट्रेन पकड़नी है
इतना तो बोलना ही चाहिए, ठीक लगता है। आप लोग जब बोलते हैं तो हमारी थकान अपने आप खत्म हो जाती है, फिर हम नई स्पीड से बोलना शुरू करते हैं। सुदामा ने कहा, देवी क्या कृष्ण को देने के लिए तुम्हारे घर में 4 मुट्ठी चावल नहीं है? सुशीला ने कहा, स्वामी घर की बात छोड़िए, पूरे गांव में नहीं है। तब सुदामा जी को यह ज्ञान हुआ कि मैंने कृष्ण भक्ति में सब कुछ गंवा दिया, अब मुझे कृष्ण से मिलना चाहिए। अयम ही परमो लाभम उत्तम श्लोक दर्शनम। अगर अपनी अर्धांगिनी की बात मानकर हम कृष्ण का दर्शन करने जाएंगे तो मुझे भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मेरा विचार, सुदामा जी ने जब देखा कि मेरे गांव की जनता गरीब हो गई है, कृष्ण भक्ति में सब कुछ लुटा बैठी, तो सुदामा जी ने कहा कि मेरे नाम से यह नगर बसा है, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि हम अपने नगर का विकास करें, अपने नगर में प्रकाश करें, और नगर में विकास और प्रकाश के लिए हमें अपने से बड़े अधिकारी से मिलना पड़ेगा, और उस अधिकारी का नाम है कृष्ण। उस अधिकारी का नाम है कृष्ण। तो सुदामा ने सोचा कि हम अपने नगर को यथार्थ रूप में विकास के पथ पर ले जाने के लिए अपने अधिकारी से मिले। तो सुदामा जी अपने अधिकारी कृष्ण से मिलने के लिए चले, अपने नगर के विकास के लिए। अच्छा, कभी आप अधिकारी के यहाँ जाएं, ऐसा भी लोग कहते हैं, आप अधिकारी के यहाँ जाएं, कथा में जाएं, यज्ञ में जाएं, मंदिर में जाएं, किसी संत ब्राह्मण के यहाँ जाएं, तो कभी खाली हाथ ना जाएं। चढ़ा दो भगवान ही का जय बोले कृष्ण भगवान की। खाली हाथ ना जाए। तो सुदामा जी ने सोचा हम अपने नगर का विकास करने के लिए अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाएं, और वो भेंट अपने पत्नी के निवेदन पर क्या लेकर चले? चावल। और वो चावल है कितनी मुट्ठी? 4 या तो 5 होने चाहिए या 3 होने चाहिए, क्योंकि अपने आप तो सब विषम संख्या शुभ मानी जाती है। लेकिन भागवत की है विशेषता, इसमें सब कुछ विषम है ही नहीं, सब सम है। चाहे तो ये मान लीजिए कि 4 मुट्ठी चावल के माध्यम से सुदामा जी भगवान की 4 परिक्रमा करने जा रहे, क्योंकि भगवान विष्णु की 4 ही परिक्रमा तो है। इसे भी मत मानिए। सुशीला रूपी सुबुद्धि के माध्यम से जीवात्मा रूपी परमात्मा से मिलने के लिए चला, तो 4 चीजें लेकर चला। चावल तो प्रतीक है, जैसे भागवत में 7 गांठ का बांस आज भी प्रतीक है, उसी तरह ये 4 मुट्ठी चावल केवल प्रतीक फिर है क्या? बोले इन 4 मुट्ठी चावल के द्वारा सुशीला भेज रही है 4 पदार्थ, और वो 4 पदार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुशीला ने कहा, स्वामी भगवत दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो जो तुम्हारे 4 पदार्थ हैं वो ठाकुर जी को समर्पित कर देना। 4 पदार्थ लेकर के चले। अब सुदामा जी छुपा कर रहे हैं। अच्छा, चावल सफेद रंग का होता है, श्वेत रंग सद्गुण का प्रतीक है, सत्कर्म का प्रतीक है, सद्मार्ग सतधर्म का प्रतीक है। और शुद्ध चावल को क्या कहते हैं? अक्षत। ये अक्षत नहीं है, टूटे हैं, छत है। माने सुशीला कह रही है, कन्हैया मेरे पति के सत्कर्म टूट चुके हैं, मेरे पति के सत्कर्म टूट चुके हैं। और जिस व्यक्ति के सत्कर्म टूट जाते हैं वो छुपाता है, अपने आप को छुपाएगा, लोग जान ना पाए। या एक प्रवृत्ति और होती है, जितने अच्छे करेंगे डंका पीट देंगे, और जितने अच्छा इतने लोग बैठे, सभी लोग
किसी में ये ताकत है मेरे समेत, हम तो अपने कलक समझते नहीं, अपने समेत इतने लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे कि हमने प्राइमरी में किसी की पेंसिल चुराई थी? कह सकता है? और ये भी हमारी गारंटी है, चुराई होगी तुम्हें याद होगी। जिस दिन से तुमने होश संभाला है उस दिन से मरने के समय तक जितने भी आप अच्छे और बुरे कर्म करेंगे वो सब तुम्हें याद रहेंगे। अच्छे बताओगे लेकिन बुरे नहीं बताओगे। और नहीं तो बताइए, आपने किसी की चौपटिया चुराई है? जितने लोग बैठे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने चुराई होगी। आपने चुराई हो ना चुराई हो, हमने चुराई है। और अगर एक बार वृंदावन हो आए और किसी ने कहा बहन जी वृंदा, अरे बोले परसों तो गई थी, तो वृंदावन आप गए, गिरिराज जी की परिक्रमा की, उसके लिए डंका पीट दिया। हर पूर्णमासी को जाता हूं और 29 दिन जो दूसरे की चोरी करते उसे भी बता दो, वो नहीं बताओगे। एक दिन अच्छा काम कर लिया, डंका पीट दिया, और बुरा काम छुपा लिया। उसी तरह सुदामा के जब सत्कर्म टूट गए तो सुदामा जी छुपाने लगे। कई लोग जान डाले, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा का जब मिलन हुआ, एकाकार हुए, भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के पैर धोए। मेरा अपना तो भाव ये है कि शायद भगवान कृष्ण ने शिवरी का कर्ज उतार दिया है, क्योंकि शिवरी ने भगवान राम के पैर धोए। राम जी ने सोचा कि क्यों ना फिर हम वो कर्ज उतार दें और अपने मित्र सुदामा के पैर आंसुओं से धो दें। भगवान कृष्ण ने सोचा, अपने आंख भी है, जब कोई थका हुआ पथिक आता है, राहगीर, तो लोग ये कहते हैं कि इसके पैरों की थकान दूर करने के लिए थोड़ा पानी गर्म करो, नमक डाल दो, और हल्के हल्के नमक डाल करके गर्म पानी से अगर पथिक के पैर धो दो तो उसका दर्द समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा मेरा सुदामा तो बहुत थका हुआ है, क्यों ना हम इसके पैर धो दें। लेकिन भगवान ने सोचा जब तक हम पानी गर्म करेंगे तब तक मेरे सुदामा को दर्द होता रहेगा। इसलिए करुणा निधान ने अपने आंसुओं से अपने मित्र सुदामा के पैर धो दिए, क्योंकि आंसू गर्म भी होते हैं और इसमें नमक की मात्रा भी होती है, इसलिए भगवान ने धो दिए। या ये मान लीजिए कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि हम ब्रह्मांड के सबसे पवित्र जल से अपने मित्र सुदामा के पैर धोएंगे, और मेरी दृष्टिकोण में विश्व में आंसुओं के जल से और कोई पवित्र जल नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने सबसे पवित्र जल से अपने मित्र सुदामा के पैर धोए। लेकिन जब पैर धो रहे थे, अब हम अपनी बात सिद्ध करने जा रहे हैं। सुदामा के पास कौन सा धन था जिस समय पैर धोए? विद्वानों ने लिखा, दाहिने कमल करते लिए कनक झारी हरिबामा। दाहिने हाथ में कमंडल, किसके? हरिबामा। हरिबामा माने लक्ष्मी, जिसके चरण रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी धो रही हैं। लक्ष्मी पति जिसके चरण धो रहा है, उधर संसार की किसी लक्ष्मी की चाहत है? दाहिने कमल करते लिए कनक झारी हरिबामा, और बाम कमल करते पखारती चरण सुदामा। दाहिने हाथ से जल और बाएं हाथ से चरण धो रही है। कौन धो रहा है? जासु चरण रज धरत ध्यान, मुनि जन्म गवाए, और जाकी गत नहीं शिव बिरंच पन्नग पति पाए। चरण कौन धो रहा है? जासु चरण रज धरत ध्यान, मुनि जन्म गवाए, और जाकी गत नहीं शिव बिरंच पन्नग पति पाए। अथवा जही सुर सदा पुकारते, जगदम्बा जगतारनी
और तिन्हें आज सुर देखते ब्राह्मण चरण पखार। जिसका पार ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं पाते हैं, जिसे लोग जगदम्बा पराम्बा जगत जननी कहते हैं, आज वही लक्ष्मी अपने हाथों से एक ब्राह्मण के चरण धो रही है। जासु चरण धर ध्यान मुनि जन्म गवाए, जाकी गत नहीं शिव ब्रंज पन्नग पद पाए। जय सुर सदा पुकारते जगदम्बा जगतारिणी, तिन्हें आज सुर देखते ब्राह्मण चरण पखाड़नी। भगवान ने चरण धोए, भोजनादि की व्यवस्था हुई। भगवान ने जब अपने मित्र सुदामा को विदा किया है, तो ये तो छुपाई रहते ना चावल। भगवान ने क्या किया, वस्त्र पकड़ करके खींच दिया और जीरन पट फट छुट परे बिखर गए थे ठोर। वस्त्र जीर्ण शीर्ण था, फट गया, चावल के कण बिखर गए। भगवान ने एक एक मुट्ठी चावल, एक एक कण चावल का बीना एक मुट्ठी तैयार किए और आवाज लगाई, नन्वे दुपनीतम में परम प्रीणनम सखे कर्पयन्तंगम विश्व में ते पृथक तंडुला। भगवान ने कहा, इस एक मुट्ठी चावल को चबाकर एक एक कण बीन कर, जब हमने एक मुट्ठी चावल तैयार किया है, इस एक मुट्ठी चावल को चबाकर हम अपने मित्र सुदामा को एक लोक का दान करते। थोड़ी देर बहन जी बैठी हो, बाद में चढ़ा लेना। बैठ जा। हम गेट बंद करवा देंगे, सबके चावल पहले ले लेंगे तब निकलने देंगे। बैठ जा। मत आइए बहन जी, हम निवेदन कर रहे हैं आपसे। थोड़ी देर बस 2-4 मिनट दे दो, बैठ जा। वैसे हम भी चाहते हैं जल्दी चलाओ, जल्दी भर भर कटे, मुंह बंद करें, लेकिन निवेदन है आपसे बैठ जाओ। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आप लोग बैठेंगे थोड़ी। जय बोले कृष्ण भगवान की। तो भगवान ने एक लोक का दान किया, एक एक कण। फिर भगवान ने एक मुट्ठी चावल बीने। कवियों ने लिखा, खाए मुट्ठी दुई दीन, ये कवियों ने लिखा है, लेकिन भागवत में नहीं लिखा है। भागवत में लिखा, इत मुष्टिम सकज्जध्वाम द्वितीयाम जग्मुमाददे। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने चबाने चाहिए, इसके पहले रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कवियों की कल्पना में 2 मुट्ठी है, क्यों? ये 4 मुट्ठी चावल तो है नहीं, मैं तो मानता नहीं। मैंने क्या मांगा है, क्या माना है, क्या बताया आपको? सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल के रूप में क्या ले गए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्यारे, भगवान किसी का धर्म खा सकते हैं? भगवान किसी का अर्थ ले सकते हैं? भगवान न किसी का धर्म, न अर्थ और न मोक्ष ले सकते हैं। परमात्मा जब अपने भक्त पर कृपा करता है तो केवल भक्त का काम लेता है। और मैंने मानस करी जहां राम तहाँ काम नहीं। जैसे जीवात्मा कृष्ण रूपी परमात्मा के सामने पहुंचा, अपने आप सुदामा का काम भगवान ने खा लिया। और जब काम समाप्त हो गया तो काम बंधन मुक्तो ही, महाभारत का श्लोक है, कह रहा है काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूपाय कल्पते। प्यारे जीव के जीवन से काम समाप्त हो जाता है, उसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ने अपने मित्र सुदामा का केवल काम खा लिया
और जैसे सुदामा का एक मुट्ठी चावल के रूप में काम खाया, भगवान की कृपा से सुदामा को मिल गया अर्थ। और अर्थ से ध्यान रखना, लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, और जेठे के अपमान तय, तीन करत भर भोर। लक्ष्मी के चार पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है धर्म। अगर आपने धन से धर्म न किया तो जीएसटी और लग जाएगी। अगर धन से धर्म न किया तो राजा छीन लेता है, चोर चुरा लेता है, और बचता है वो आग जला देती है। तो सुदामा जी का नष्ट हुआ काम, काम से सुदामा जी को मिला अर्थ, अर्थ से सुदामा जी ने किया धर्म, और धर्म से सुदामा ने प्राप्त किया मोक्ष। समय के साथ मुझे अपने आप में जो सुदामा चरित्र अच्छा लगा वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। फिर आपकी मर्जी, हमारी तो केवल अर्जी है। ये मैंने सुदामा चरित्र का प्रस्तुतिकरण आपके सामने रखा। इसके बाद